परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर। पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काय। भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतमादि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहन, 12 भावनाओं में दूसरी भावना सुना रही अशरण भावना। इस संसार में दुनिया के लोग सहयोगी नहीं बनते, ऐसी बात तो नहीं है। जब कोई दुख तकलीफ आती है, परिवार के लोग, आस पड़ोस, समाज के लोग, रिश्तेदार सहायक तो बनते, बिल्कुल नहीं बनते ऐसा तो नहीं। कितने सहायक ऐसे होते हैं जब तक अपना कुछ ना बिगड़े तब तक सहायता करते रहते हैं, जब अपना बिगड़ने लगे तो पीछे हट जाते हैं। और कुछ ऐसे भी उदार होते हैं, कोई बात नहीं, मेरा चाहे नुकसान हो जाए, उसको सहारा मिलना चाहिए। अच्छे लोगों की भी दुनिया में कमी नहीं और दूसरे लोगों की भी कमी नहीं। देखा जाए जय सहयोग, इसके मूल में अपना पुण्य कर्म है। जब पुण्य कर्म प्रबल होता है ना, तो प्राय व्यक्ति भी अपना बन जाता है। जब पुण्य कर्म हल्के पड़ जाते हैं, औरों का तो क्या कहना, अपने भी क्या बन जाते हैं। देखते हैं ना दुनिया में, मानो जे योग है, कई बार अपने तो पराये बन जाते हैं, लेकिन परायों में से कोई सहयोगी निकल आता है, वो उसको सहारा दे देता है। कई बार ऐसा भी होता है, बाहर का तो कोई सहारा नहीं देता, लेकिन घर का ही ना करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन कोई हाँ करने वाला भी। तो ये क्या है? कहते हैं यदि कोई सहारा देता है तो इसका मतलब किसी जन्म में उसने उसको दिया है,
और वो अपना कर्ज चुकाने के लिए आ गया। और जो आज विरोधी बन रहे हैं कहते ऐसे नहीं है, मतलब आपने इस जन्म में नहीं तो कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ बिगाड़ा हुआ है और वो पाप कर्म इकट्ठे हो गए, जिसके कारण से क्या हो गए, जो जितनी भी संसार की उपाधियां हैं, जितने भी उतार चढ़ाव हैं, इसके पीछे आत्मा के अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्म। सच में देखा जाए तो आत्माएं तो सारी एक समान है, आत्माएं तो एक समान है। जो रंग बिरंगी दुनिया किसके कारण है? जो मन के भावों के अनुसार, जैसे हमारा मन रंग बिरंगा है, ऐसे दुनिया भी क्या है, रंग बिरंगी। कहते हैं दुनिया के जो शरण बने हैं वो तो कभी अशरण बन सकते हैं, लेकिन धर्म एक ऐसा है, धर्म इसको नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो हमारे अनुसार नहीं चलेगा। धर्म हमारे अनुसार नहीं चलेगा, हमें अपने अनुसार चलाएगा। हम धर्म के अनुसार चलेंगे तो एक दिन राजमार्ग में आ जाएंगे। जहाँ से चलने लगे हैं वहाँ तो राजमार्ग नहीं है, वो तो उबड़ खाबड़ रास्ता है, वहाँ तो ठोकरें लगेंगी। लेकिन धर्म स्वीकार किया है उन उबड़ खाबड़ विषम परिस्थितियों की परवाह न करते हुए गुरुजनों ने जो कुछ दिया उसका निष्ठापूर्वक पालन कर दे। क्या दिया? 7 को व्यसनों का त्याग, फिर उसके आगे गृहस्थ अवस्था में है तो अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत, सामायिक संवर, ये सारा कर रहे हैं। अब ये कर रहे हैं लेकिन पूर्व के कर्म तो अच्छे नहीं हैं, उसके कारण से विघ्न बाधाएं आती हैं। कितने ऐसे होते हैं धर्म नहीं करते तो ठीक रहता है, जब धर्म करते हैं तो कोई ना कोई खटपट होने लगती। एक की बात सुनी, कहते मैं उनको दान देता हूँ ना तो मेरा सब काम ठीक होता है, उनको दान देता हूँ तो मेरा काम क्या हो जाता है, काम बिगड़ने लग जाता है। दान तो बुरा नहीं है, लेकिन जिसको दान देने से उसका काम बिगड़ा है, इसका मतलब उनके विरोधी ज्यादा प्रबल है। एक तो आंखों से दिखाई देते हैं और एक आंखों से दिखाई नहीं देते। वो क्या कर देते हैं, कहते और दान दे, तेरे को दिन में तारे दिखाएंगे, फिर तो पीछे हटेगा। उनका सहयोग नहीं करना, करेगा तो हम, कारण क्या, उनके पाप कर्म ज्यादा है। पाप कर्म के कारण से आप देख लो, आपके मानो आपका कोई विरोधी है, विरोधी पर मुसीबत आई है तो कितने लोग खुश होने लग जाते हैं, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अब मानो कोई उसका सहयोग देने आता है तो उसको हटाने का करते हैं प्रयास। देखते हैं ऐसे लोग, दुनिया ऐसी ही है। अब धर्म के रास्ते पर चले हैं तो जो पूर्व के किए हुए पाप कर्म है, कहते इस आत्मा को तो हमने सदा पैरों के नीचे रौंदा है,
अब ये धर्म के रास्ते पर क्यों चलने लगा है? जे धर्म के रास्ते पर चलेगा तो ये हमारा मालिक बन जाएगा, हम इसका कुछ नहीं कर सकेंगे, ये आजाद हो जाएगा। आप सोचो भला, जो कोई कर्मचारी आपका सारा काम करता है, घर संभाला हुआ है, और वो 10-15 दिन की छुट्टी मांगे तो क्या होता है? क्या होता है? 10-15 दिन क्या होगा भला? सबके सांस फूलना, कौन पोछा लगाएगा, कौन झाड़ू लगाएगा, कौन बाजार जाएगा, कौन ये करेगा, तो सारा काम संभाल लेता था। और उसको रोकने के लिए प्रलोभन भी देते हैं, तेरी तनख्वाह बढ़ा देंगे, तेरे को ये दे देंगे, ये कहे नहीं मैंने जाना है। अब करते करते फिर उसको डांट भी दिखाने लग जाते हैं, देख ऐसा करेंगे, ये करेंगे, ये किसके वास्ते वाला? अपने स्वार्थ के लिए। ऐसे संसार, जब आप घर के अंदर कूड़ा जमा हुआ है, झाड़ू लेकर के साफ करेंगे तो गर्दा क्या होगा? अब ऐसे जब कर्मों को साफ करने लगे हैं तो कर्मों की भी तो उदीना होने लगी, उधड़ने लगे हैं, जिसको साधारण भाषा में कहते हैं, एक तो कपड़ा अपने आप उधड़ता है और एक को उधेड़ा जाता है। जो कर्म अपने आप उदय में आते हैं फल देने के लिए, वह तो उदय है, लेकिन जिसको हम स्वयं उधेड़ते हैं, उदय में लाते हैं, वह उदीरना। जब कर्म उदय में आते हैं तो व्यक्ति फिर कितने तो कहते कोई बात नहीं, हमने ये रास्ता नहीं छोड़ना। वो बढ़ते बढ़ते अपने राजमार्ग पर आ जाते, और जिनके अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं होती, परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, फिर वो क्या होते हैं, वहीं जहाँ से चले थे वहीं पर पहुंच जाते। सोचते धर्म नहीं करते थे तो अच्छे थे, अब करने लगे तो मुसीबतों ने घेर लिया, इसका मतलब वही ठीक है। अब कहते धर्म की शरण ली है, धर्म के माध्यम से जो हमारे कर्म सैकड़ों वर्षों में कटने थे, वो कुछ वर्षों के अंदर क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। धर्म नहीं करेंगे, हमारा बड़े से बड़ा किया पुण्य भी धीरे धीरे क्षीण होते होते बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो सबसे बड़ी शरण कौन सी है? धर्म की शरण है। इतिहास पढ़ते हैं, कथाएं पढ़ते हैं, वहां पर देखने में आता है जिन्होंने धर्म का शरणा लिया, एक दिन वो आगे बढ़ते बढ़ते संसार समुद्र को पार कर गए, ऐसी परम पावन दशा को प्राप्त हुए जिसके बाद कभी भी संसार के अंदर उनका आवागमन नहीं है। वो शाश्वत सुख कहाँ मिलेगा? धर्म की शरण। धर्म का शरणा सच्चा है, बाकी क्या है? झूठे का मतलब निसार नहीं है। कहते हैं बाकी सारे शरण झूठे हैं, तो कोई सहयोग देता कहते हैं हम झूठे हैं, भला तेरी इतनी हालत की सहायता कि हम झूठे हैं। जहाँ झूठे का मतलब झूठा नहीं, वो नश्वर। कहा जो कुछ हद तक हमारा सहयोग कर सकते हैं, कुछ हद तक, कुछ सीमा तक वो कर सकते हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी वहां पर भी उनके हाथ खड़े हो जाएंगे। जैसे आप देखो कोई बीमार होता है, घर में दवाई बूटी होती है और देते ठीक हो जाता है, कभी नहीं होता तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर चेकअप करके उसको दवाई देता है तो ठीक हो जाता है, होता है ना, तो हमारा सहयोगी बना। लेकिन जब बीमारी बढ़ने लग जाती है तो बड़े से बड़े हॉस्पिटल जो है वो भी क्या हो जाते हैं, वहाँ जाते हैं, कितने तो वहाँ जाकर ठीक हो जाते हैं, और कितने गुरुजी हमारे अस्वस्थ थे, हम पीजीआई में थे, तो कईयों की डेथ हो जाती थी, तो डॉक्टरों को पूछे इतना बड़ा हॉस्पिटल डेथ क्यों हो जाती है? कहते हमारा जहाँ आती तब है जिस समय दूसरे डॉक्टर ने सारा सार निकाल दिया, कहते आप पीजीआई में पहुंच जाओ। अब कहते जहाँ पर जो बच जाते हैं ना वो हमारी उपलब्धि, और जो
नहीं बढ़ते। जे कहाँ जाएगा उनका आयु खत्म हो गई, सांस खत्म हो गई। इसी प्रकार कहा कि संसार के शरण बिल्कुल निसार नहीं, वह देते हैं सहयोग, लेकिन आखिर जब मृत्यु आती है सब उपचार कोई काम नहीं करता, फिर डॉक्टर कहते हैं ऊपर वाले को याद करो, अब धर्म का शरणा लो, अब हमारे बस की बात नहीं है। तो हमारे भी तो यही कहा जाता है ना कि जिस समय आपकी मृत्यु आ गई है, देखा है अब समय आ गया है, तो धर्म का शरणा लो, संथारा ले लो। क्या करो? संथारा ले लो। संथारे का मतलब ये चारों आहार का त्याग कर दिया। केवल इतना नहीं है, संथारे का मतलब जितना आपका बैर विरोध किसी के भी साथ है उसको सब यहीं खत्म कर दो, आगे लेके ना जाना। आगे लेके जाओगे तो वो गांठें बनेगी, उनको खोलना, आपको दिखाई नहीं देंगी, आपको परेशान करेंगी। जो जो याद आता है सब खिमत खमोना करो, सबको माफ करो, सबसे माफी मांगो। फिर भी कोई रह जाता है, हे भगवान जो याद आया मैंने कह लिया, जो नहीं याद है मैं आपकी साक्षी से सबको क्षमा करता हूँ और सबसे माफी मांगता हूँ। ये खामे में सभ्य जीवा वाला ना, ये हमारा एक ऐसा सूत्र है जो आत्मा को आराधक बनाने में सक्षम है। और जिसको ये नहीं आया, इसका आचरण नहीं किया, कितनी बड़ी साधना क्यों ना कर ले, अंतिम समय तक भी नहीं आया तो वो क्या है? विराधक है। ऐसे भाव हमारी आत्मा के अंदर आए। समय आपका काफ़ी हो गया, बाकी कल जैसे समय।